प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं और हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना और प्रेयर करने के लिए अपने सच्चे मन और संपूर्ण मन से इस समय स्थिर बैठा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से, अगर उसके दिल में शांति नहीं है तो पिता आज उसे शांति दीजिएगा। आज उसके जीवन में हर एक प्रकार की शांति उसे चाहिए पिता परमेश्वर, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, किसी प्रकार के बिजनेस में, जॉब में, किसी प्रकार की उसके जीवन में उलझन है किसी भी तरीके से, चाहे वो बीमारी से लेकर के दुखी से होकर चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, तो पिता आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखना क्योंकि वो खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज हमें सिखाई है और दी है, तो आज हमें उसे ध्यान पूर्वक से देखना है और सीखना और समझना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो आपको अपने ऊपर जोर नहीं देना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो पूरे संपूर्ण मन से पहले वचन को ध्यान पूर्वक से देखना, सुनना और सीखने की कोशिश करना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आपने परमेश्वर की वचन को ध्यान से ग्रहण किया, विश्वास किया, भरोसा रखा, तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा और जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर आज आपके सामने है। इसीलिए प्रभु हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहे तो मैं तेरी जिंदगी में बना रहूँगा। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज हमारे पास है। इसीलिए आज हमें क्या करना है, आज हमें घबराना नहीं है और नहीं हमें चिंतित होना है, नहीं हमें परेशान होना है। चाहे अपने बच्चे को लाइफ के लेकर के आप सोचते हो, अपने बेटी और बेटियों के बारे की जीवन के बारे में बहुत डीपली और गहराई से आप सोचते हैं, तो आपको इन बातों को विशेष ध्यान देना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम आज विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने हमें सृष्टि पे रखा और जीवन और श्वास दिया है, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए और सुनिए, ताकि आज आपका विश्वास मजबूत हो और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन भी यह कहता है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया और सिखाया और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में समय बिल्कुल नहीं देगा। यदि आज हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हम हेल्दी रहें, हम मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, हमारा माइंड अच्छे तरीके से काम करे, हमारे घर में सुख शांति बने रहे। यदि इन सब चीज़ों को आप पाना चाहते हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा, ताकि हम आपके लिए और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सभी लोग मिल करके प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए दुआ कर सकें। तो आज आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आपका मन कहता है तभी प्रार्थना करने, अन्यथा आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन संतुष्ट हो, जब आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, तभी इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके घर में आपकी बेटी जवान हो चुकी है, उसके लिए रिलेशन के उसके संबंध के लिए और उसके शादी के लिए बहुत आप लोग चिंतित हैं, बहुत लोग परेशान हैं। तो आज आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इस संसार में कोई मदद करने वाला नहीं है। हालांकि ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं 99% जो होता है, लोग एक दूसरे की केवल लाभ के लिए मदद करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। 1% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना लाभ के लिए वो आपकी मदद करते हैं, तो उसको खोजना, उसको देखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपका मित्र आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है और किसी भी गलत शिक्षाओं को आप तक नहीं पहुंचाता है, तो आप उससे दूर
आपको रखता है, अगर गलत शिक्षाओं से आपको अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और वो सबसे अच्छा हमारा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमारा सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा सब कुछ है। तो इसीलिए आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आज हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे स्ट्रांग रहना चाहते हैं, मजबूती होना चाहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, हर एक घटी और कमी को वो खुदा जो पूरा करने वाला है, यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। आज हमारे पास क्या है? पहले बात तो हम पेशेंस नहीं रख पाते। भरोसा जो बिलीव करना यानी धैर्य रखना हमारे अंदर बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति को तुरंत चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। एक बहुत मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं जिसमें हम रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। ये बात आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति को, आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद उसको 1 से लेकर के आप 10 तक पढ़ाते हैं, तब आपको एक सर्टिफिकेट, एक रिजल्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को 1 से लेकर के 10 ईयर्स तक यानी 10 साल तक आपने पढ़ाया, तब जाकर के उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वो प्रमाणित होता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा लिखा है। तो उसी तरीके यदि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें 10 साल बाद फल मिलता है, तो आज हमें इतनी चिंता क्यों है? आज हम इतने तावली क्यों जाते हैं? आज हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आती है तो हम इतनी परेशान क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हर एक व्यक्ति जिस संसार में, इस पृथ्वी पर है, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उसको फेस करने के पास आपके पास ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको धैर्य और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में पेशेंस और भरोसा नहीं रख पाते हैं, तो और विश्वास अगर यदि आपका मजबूत नहीं है, तो आप नहीं खड़े रह सकते हैं। आपने 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप खुद छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को पहले मैं ध्यानपूर्वक सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आज कुछ सीख सकें और समझ सकें और जान सकें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या हम आज उससे प्रेम करते हैं? क्या उससे हम आज प्यार करते हैं परमेश्वर से? यदि हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, तो आज उस खुदा पर यकीन करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें बिलीव करना होगा, हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास करना होगा। यदि हम आज करते हैं, तब अगर ज़िंदगी में हमारी किसी भी घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हम चिंतित हैं अपने बच्चे को लाइफ लेकर के कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा। मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मैं इस तरीके से इस कंडीशन में हूँ कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। यानी मेरे हाथों में आप समझ सकते हैं कि पैसे की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। अगर ये सारी समस्याएँ आपके जीवन में हैं, तो इसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के प्रति सौंप दीजिए कि पिता, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। यदि आपका विश्वास है तभी आपको ऐसा करना, अन्यथा आपको परेशान या हताश और अपनी लाइफ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपका परमेश्वर ने क्या कहा, यदि आज आपकी ज़िंदगी में एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, तो आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम उस बीमारी से लड़ेंगे। उसके लिए हमें मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आज हम, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि हम दवा नहीं खा सकते, नहीं, आपको मेडिसिन लेना होगा। आपको परमेश्वर ने किस तरीके से संसार और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने ही मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया ताकि वो लोगों की और मदद कर सके किसी भी तरीके से। लेकिन मेडिसिन पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, उस खुदा पर भी यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, दवा की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको कराना चाहिए, कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं
कि नहीं, मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ, क्या खुदा परमेश्वर आपके साथ तुरंत आपके फेस टू फेस आकर के आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे? नहीं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और उसके स्वर्गदूत जाकर के किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में वो कार्य को पूरा करेंगे। इस बात को याद रखना, किसी न किसी के माध्यम से, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से आप बीमार पड़े हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और किसी व्यक्ति को भेज करके, किसी पास्टर को भेज करके, किसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें डाल करके कि आपके लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, तो आप चंगे हो जाएं, आप ठीक हो जाएं। तो ये परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से हर एक कार्य को आपकी ज़िंदगी में करता है। इस बात को कभी नहीं भूलना। इसीलिए यदि आज हम आप चिंतित हैं, हमें भी कभी इतने हठीले नहीं बनना चाहिए कि अपनी जिंदगी रट लगा करके बैठना चाहिए। नहीं, यदि आज आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मेडिसिन पे आपको डिपेंड कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ आपको दी है और हर एक चीज़ हमारे लिए उत्तम है, और हमारी हर एक चीज़ जो परमेश्वर हमें दिया है उसके उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करने वाला खुदा है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम कर रखते हो, विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह मुझे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे सत्य का जो पवित्र आत्मा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। इस बात को यकीन करना, भरोसा रखना, वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो लोग विश्वास करते हैं, जो विश्वासी हैं, जो भरोसा रखते हैं। मैं जानता हूं कि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, इसीलिए आप प्रभु के पास आए हुए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए। आप कोर्ट कचहरी से हार चुके हैं, दवा अस्पताल हॉस्पिटल से आप परेशान हो चुके हैं, बहुत मेडिसिन आपने दवा खाई, बहुत प्रॉब्लम आपके जीवन में दिक्कतें प्रॉब्लम आई, लेकिन पिता कहता है कि मैं तेरे समय के अनुसार तेरी ज़िंदगी में कार्य करूंगा। यदि तू बना रहा, मुझ पर विश्वास और भरोसा रखा। जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और वो खुदा कहता है कि हर एक इंसान हर एक बातों को समझता है, जानता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करता है, हमारी हर एक घटी और कमी परमेश्वर पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यानी हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे पास 2000 वर्ष पहले आकर के हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने लहू को बहाया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको हर प्रकार से यातनाएं दी गई। क्या हम आज उसके लहू का, आज उसके लहू की कीमत को समझते हैं? क्या उस पर विश्वास करते हैं? उसने तो कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यानी अनाथ है। आज आपके संसार का कोई भी व्यक्ति हो आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यदि आज हमारे संसार में बहुत व्यक्ति होते, एक दूसरे के पहले तो बहुत प्रेम रहता है, और उसमें फिर थोड़ी किसी न किसी माध्यम से थोड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति कभी इतना प्यार करता है एक दूसरे से कि बाद में वही कंडीशन ऐसी आ जाती है, उसको देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये संसार प्यार है, संसारिक प्यार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे सर्वदा प्यार करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा तेरी जिंदगी से, और तुझे मैं पाल पोस करके बड़ा किया हूं, तो मैं तुझे संभालूंगा भी। यदि आज हम इन बातों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं, प्रभु ने तो कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हमारे पास परमेश्वर आते हैं। यदि आपका साथ संसार ने छोड़ दिया है, आपके घर के लोगों ने छोड़ दिया, आपके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, आपके साथी जो आपसे बहुत प्यार करता था उसने आपका साथ छोड़ दिया है, या फिर किसी भी कंडीशन में आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यानी हम यकीनन उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें इस बात को एग्री करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। यदि आज हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और थोड़ी, परमेश्वर का वचन क्या कहता, ध्यान से सुनना, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे तो पहले बात कभी अनाथ
हाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी संसार में दोबारा, यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको यातनाएं दी गई, उसने हमारे पापों अपराधों और गुनाहों के लिए, कभी हमने इस बात पे गहराई दी, क्या एक व्यक्ति अपना जीवन पूरा समर्पित भी कर सकता है इंसानों के लिए? कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति इस संसार में, इस पृथ्वी पर इतिहास आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति मर करके जीवित हुआ है? आज तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो तो हमें जरूर बताइएगा। नहीं, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में थे, इसीलिए परमेश्वर ने मृतकों को हराया। इंसान के पास हर एक चीज कंट्रोल में है, लेकिन मृत्यु नहीं है। इस बात को याद रखना, हर एक चीज है कंट्रोल में, लेकिन मृत्यु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। यदि आज परमेश्वर ना होता तो इंसान के हाथों में इंसान की मृत्यु होती और उसके पास उसको बचाने की क्षमता होती, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, बिलीव करना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, और जितने भी मसीह भाई बहन हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा और बताएगा अपने परिवार के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने घर के बारे में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपको बताना चाहिए कि परमेश्वर किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में काम करता है, मेरी क्या कंडीशन है, मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, विनती करने के लिए, आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं खुदा से कहता हूँ कि पिता, इनकी ज़िंदगी में हर एक बरकत और आशीष दे, इनके हर एक घटी में और कमी में पूरा करने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए हम यकीनन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। हम आपके चरणों में आकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप चिंतित मत होइए, आप परेशान मत होइए, खुदा आपके साथ इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें प्लीज करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और
निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा से पिता परमेश्वर। बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हो यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए,
हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हम, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी से, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।